बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। बात करेंगे आज के पेशावर हाई कोर्ट ने जो बल्ले का निशान पर स्टे था, जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के जो फैसला था इलेक्शन कमीशन का, उसके खिलाफ स्टे था 26 दिसंबर को और बल्ले का निशान पीटीआई को बहाल कर दिया गया था। आज 3 जनवरी को दोबारा से पेशावर हाई कोर्ट ने वो स्टे वापस ले लिया और कहा है कि मरकजी केस के साथ ये सुना जाएगा और उसका फैसला होगा। अब इसमें दो तीन चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। एक तो आज पेशावर हाई कोर्ट में हुआ क्या है, इसके अलावा हम बात करेंगे कि अब क्या ऑप्शंस क्या हैं, क्या पीटीआई के लिए बल्ले के निशान की उम्मीद अभी बाकी है, उस पर बात करेंगे और कितनी उम्मीद जो है वो बाकी है, क्योंकि अभी तक मेन केस डिसाइड नहीं हुआ। ये इंटरम रिलीफ था जो इंटरम टेक्निकल बुनियादों पर जो है वो दिया गया था और टेक्निकल बुनियादों पर वापस लिया गया है। इसमें मेरिट डीमेरिट्स का मामला नहीं है। आज पेशावर हाई कोर्ट में हुआ क्या, उस बात मैं बताता हूं आपको कि कितनी पार्टीज के जो आज इलेक्शन कमीशन एक नई जो है वो चीज़ सामने लाया है कि कितनी पार्टीज के उन्होंने ये कहा है कि हमने सिंबल अलॉट नहीं किए, कि इसकी वजह यह है कि उनके इलेक्शंस ही नहीं हुए। तो उस पर थोड़ा सा जो है वो बात करेंगे। आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से तकरीबन 12 से 14 ऐसी पार्टीज के जो वो बताया गया आज पेशावर हाई कोर्ट को। काजी अनवर जो पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई की जानिब से पेश हुए थे, उन्होंने अदालत को यह कहा कि उनकी दरख्वास्त ठीक नहीं है। क्या इलेक्शन कमीशन हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ अदालत आ सकता है? हाई कोर्ट ऑर्डर पर अभी तक अमल नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन ने वेबसाइट पर इंट्रा पार्टी इंतखाबात का सर्टिफिकेट जारी नहीं किया। तो अदालत ने पूछा, क्या आपकी जानिब से कोई तौहीन अदालत का केस नहीं आया? काजी अनवर जो है एडवोकेट, उन्होंने कहा केस 9 जनवरी को डिवीजन बेंच सुनेगा, उनको क्या जल्दी है? जब इन्होंने वेबसाइट पर सर्टिफिकेट पब्लिश नहीं किया तो उनको क्या मसला है? तो जस्टिस एजाज खान ने कहा ये इनसे हम पूछेंगे। उसके बाद काजी अनवर ने कहा कि एक पार्टी को एक तरफ करना इलेक्शन कमीशन और जमहूरियत के लिए ठीक नहीं। इलेक्शन कमीशन को तो एक सियासी जमात के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हम चाहते हैं इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात करवाए। उसके बाद उन्होंने कहा कि बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर जफर जो है वो धुंध के बायस जो है वो यहाँ पे नहीं आ सके। अदालत ने कहा कि वो होते भी तो मैं आपको सुनता, हमें बड़ों का एहसास हो जाए तो अच्छा है, हमने आपसे ही सीखा है। उसके बाद अदालत ने कहा कि आज टी ब्रेक नहीं करते, काम से जो है वो काम करके उठेंगे। उसके बाद अदालत ने यह कहा कि आपके 2 पॉइंट है। पहला यह कि इलेक्शन कमीशन हुक्म इम्तना वापस लेने के लिए नहीं आ सकता। दूसरा यह कि इस ऑर्डर से इलेक्शन इनेकाद में क्या मुश्किलात है। अदालत ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का एतराज़ यह है कि इंटरम रिलीफ ही पूरा केस है। उसके बाद ये वो पॉइंट है कि 2 पॉइंट्स हैं, इंटरम रिलीफ ही पूरा केस है और स्टे ऑर्डर बगैर इलेक्शन कमीशन को सुने हुए दिया गया। ये 2 पॉइंट्स से जो वजह बने हैं कि इलेक्शन कमीशन का जो स्टे है जो वापस हुआ है पीटीआई को जो दिया गया था इस मामले में। काजी अनवर जो है उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने 13 जनवरी को निशान अलॉट करना है, अभी इसमें दिन बाकी हैं। 9 जनवरी को केस समाअत के लिए मुकर्रर है। इस केस में एडवोकेट जनरल और डिप्टी अटॉर्नी जनरल जो है वो पेश हो चुके हैं। तो अदालत ने कहा कि उन्होंने कहा है कि इसमें वो फरीक नहीं है। उसके बाद काजी अनवर ने कहा कि इस दिन पेश हुए, लेकिन बाद में इनको पता चला, उनको किसी ने बताया कि ये आपका काम नहीं। तो पीटीआई के वकील ने यहाँ पे दलाइल दिया। अदालत ने कहा कि हमें केस से हटा दें, हमारा काम तब होगा जब बुलाया जाएगा। उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन में जो वकील थे इलेक्शन कमीशन के, वो भी पेश हुए और उस पर ये भी उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की नवीद अख्तर एडवोकेट थे, उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ की तायीद करते हैं। और उस पर यह भी इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि इलेक्शन कमीशन कहता है कि इंटर पार्टी इंतखाबात में कानून की पासदारी आपने नहीं की। हमारे आर्डर पर हुक्म इम्तना लिया है, लेकिन इसके खिलाफ रिट दायर करने का हक है, हमारा जो हक है। उसके बाद अदालत ने ये फैसला महफूज किया था और उसमें एक काजी अनवर जो है एडवोकेट पीटीआई के, उनकी जानिब से ये भी कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन के पास मुझसे मतलब पीटीआई से इंतखाबी निशान लेने का इख्तियार नहीं है। मेरा केस तो यही है कि मुझे अपना इंतखाबी निशान वापस दिया जाए। 13 जनवरी से पहले फैसला करना है। हाई कोर्ट ऑर्डर की वजह से मामलात रोके गए हैं। यहाँ पर अदालत ने फैसला महफूज किया था, जो 1 घंटे बाद जो है वो फैसला सुनाया गया। 2 पॉइंट्स जिनकी बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन को रिलीफ मिला है, स्टे ऑर्डर वापस हुआ है, उसमें 2 पॉइंट समझने वाले हैं और उसको आपकी समझ आ जाएगी तो आपको पता चलेगा कि आज बुनियादी तौर पर मेरा ये ख्याल है कि कोई बहुत बड़ा सेटबैक नहीं हुआ। उसकी वजह यह है, एक तो इंटरम रिलीफ दिया गया, जो पूरा केस वो मांग रहे थे वो इंटरम में दे दिया गया, और दूसरा मामला था कि इलेक्शन कमीशन को सुना नहीं गया।
तो ये दोनों चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। मतलब इंटरनल रिलीफ में डेफिनेटली वो पूरा रिलीफ तो दे दिया गया था, ये तो हकीकत है। और दूसरा, इलेक्शन कमीशन को सुना नहीं गया था। जिन लोगों को सुना गया था वो उन्होंने बाद में आके कहा कि पार्टी नहीं, हम तो फ्री की नहीं है। हालांकि 26 दिसंबर को एडवोकेट जनरल और एडिशनल जो वहाँ के डिप्टी अटॉर्नी जनरल है वो पेश हुए, उनकी हाजिरी लगी, उन्होंने आर्गूमेंट्स दिए। कल जाकर उन्होंने कहा जी हम तो फ्री की नहीं है इसमें। कल या आज उन्होंने कहा है कि हम तो फ्री की नहीं है इस केस में, हम तो फ्री तो इलेक्शन कमीशन है। तो ये एक ऐसा लूप होल था 26 दिसंबर के स्टे ऑर्डर में जो पीटीआई के हक में आया था, जिसको बुनियाद बनाकर उन्होंने आज स्टे वापस कराया है। दूसरा, इंटरिम रिलीफ में पूरा आप रिलीफ नहीं दे सकते। तो ये दो वजूहात थी जिनकी बुनियाद पर स्टे जो है वो खत्म हुआ है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने कुछ जो पॉलिटिकल पार्टी थी तकरीबन 20, इनकी एक लिस्ट जमा कराई है कि उनको उन्होंने जी इलेक्शन ना कराने की वजह से जो इलेक्शन सिंबल है वो अलॉट ही नहीं हुए। तो उन्होंने कहा कि आल पाकिस्तान माइनॉरिटी अलायंस है, आल पाकिस्तान तहरीक है, अवामी पार्टी पाकिस्तान है, भावलपुर नेशनल अवामी पार्टी है, सबका पाकिस्तान है, निज़ाम मुस्तफ़ा पार्टी है, नेशनल पीस काउंसिल पार्टी है, पाकिस्तान नेशनल मुस्लिम लीग है, पाकिस्तान अमन पार्टी है, पाकिस्तान बराबरी पार्टी है, मसीह अवामी पार्टी है, पाकिस्तान कौमी यकजहती पार्टी है, सुन्नी तहरीक है, जमात सोफ़ा है, उसके बाद मुहाफिज वतन पार्टी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। उसके बाद वो कहते हैं कि हमने नहीं किया, जो एएनपी है उसका भी लिखा गया है कि अवामी नेशनल पार्टी को भी नहीं दिया गया, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक है, जमीयत उलमाए पाकिस्तान नूरानी ग्रुप है और पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स पार्टी है। इसमें एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मेन स्ट्रीम और नेशनल जो अवामी नेशनल पार्टी है, बाकी 18 में से जो 20 में से 18 पार्टियां हैं उनका लेना देना ही नहीं इलेक्शन से। वो वैसे एक जो है वो शोगल मेले के लिए आ जाते हैं, उनका तो लेना देना ही नहीं है। बहरहाल इलेक्शन कमीशन ने अपनी सपोर्ट के लिए ताकि हमारा केस मजबूत हो जाए ये 20 पार्टियों के जो है वो दे दिया है। हालांकि पीटीआई जो है एक बड़ी पोलिटिकल पार्टी है, उसके हवाले से ये कहना कि वो एक जो है वो टांगा पार्टी के साथ उसको मेरा ख्याल है किया जाए तो ये कोई ऐसी नज़ीर नहीं है। बाकी इलेक्शन कमीशन का जो स्टेटस है कि इलेक्शन कैसे हुए, 174 पार्टीज में 20 निकाल दे, 154 पार्टीज में जो इंटर पार्टी इलेक्शन है कैसे हुए, क्या कभी ऑब्जेक्शन किया, क्या इलेक्शन कमीशन ने जो है वो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के इसी तरह के इलेक्शन एक्सेप्ट किए, नहीं किए। इलेक्शन एक्सेप्ट किए, मुस्लिम लीग नून के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए किए, इसके अलावा जो जेयूआईएफ के लिए एफके जो है वो किए हैं, जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके किए हैं। अब जो पीटीआई है उनके नहीं किए। अब टेक्निकल बुनियादों पर 50 दिन 30 दिन या 20 दिन पहले आप इलेक्शन से पहले इलेक्शन सिंबल अगर वापस ले लेंगे, सबसे बड़ा शफाफियत पर यह सवाल होगा। मेरा यह ख्याल है कि अभी पीटीआई के पास ये मामला है कि आज फैसला हुआ है, कल इनकी जानिब से अर्ली हेयरिंग की पेशावर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर होगी, हो सकती है अर्ली हेयरिंग मीन कि जल्दी सुना जाए, जल्दी सुनकर फैसला किया जाए ताकि एक इंपॉर्टेंट नोयत का मामला हल हो जाए। अगर फर्ज करें 9 जनवरी को भी ये फैसला होता है तो मेरा ये ख्याल है कि 9 जनवरी को भी फैसला पॉलिटिकल पार्टी के हक में ही होगा। मेरा ये ख्याल है क्योंकि इतना बड़ा स्कोप जो है वो वहाँ पे नहीं है कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी को साइड लाइन कर दें एक सिंबल की बुनियाद पर, टेक्निकल बुनियादों पर, जो टेक्निकलिटीज बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में भी मौजूद है। तो देखते हैं कि अब होता क्या है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अभी तक जो है वो इसमें उम्मीदें मौजूद हैं क्योंकि आज की जो पीटीआई के लिए उम्मीद जो है वो इसमें मौजूद है। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ने लिस्ट जमा कराई है और दो वजूहात जो है वो बनी है और वो टेक्निकल वजह है और उसमें मेरा नहीं ख्याल कि बहुत बड़ा कोई सेटबैक इस आज की जो ऑर्डर है उसकी वजह से कहा जा सकता है। तो ये थी आज की प्रोसीडिंग, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। आज की हमारी जो वीडियो है इस पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।